हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की फोर्थ पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोयम है प्यारे बच्चों, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। अब बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से ये सारे वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक में लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सबसे पहले हम इस पोयम के टाइटल को समझते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे पहचाने जंगली जानवरों को। वाइल्ड मैंने होता है जंगली और एनिमल्स का आप सभी को पता है जानवर होते हैं। हाउ टू टेल का मतलब कैसे बताएं उनके बारे में कैसे पहचाने कि जंगली जानवर कैसे होते हैं। इस पोयम में पोएट ने हमें बताया है अगर हमारा सामना किसी जंगली जानवर से हो जाए तो हम उसको कैसे पहचाने, कैसे हम जाने कि ये कौन सा जंगली जानवर है। इस पोयम में पोएट ने बताया है कि अलग अलग जंगली जानवरों की विशेषताएं कैसी हैं, उनके गुण कैसे हैं, वो देखने में कैसे दिखाई देते हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी हैं, उनकी हैबिट्स कैसी हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस पोयम को स्टैंजा वाइज डिटेल में पढ़ते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast। कितनी प्यारी बात कही है। If ever, अगर कभी, you should go by chance, by chance आप चले जाएं, घूमते फिरते आप चले जाएं। कहाँ चले जाएं भाई? टू जंगल्स, जंगलों में चले जाएं। कौन से जंगलों में भाई? इन द ईस्ट, वो जंगल जो ईस्ट में है, जो पूर्व में है, यानी पूर्वी जंगलों में अगर आप घूमते फिरते निकल जाएं। एंड इफ, और अगर, देयर शुड टू यू एडवांस, तुम्हारा सामना हो जाए। किससे सामना हो जाए भाई? अ लार्ज, एक बहुत बड़े, एंड टोनी बीस्ट, एक बादामी कलर के जानवर से तुम्हारा सामना हो जाए। टोनी का मतलब होता है बादामी कलर और बीस्ट का मतलब होता है जानवर। क्या कहा पोएट ने? अगर तुम कभी बाय चांस पूर्वी जंगलों में चले जाओ और तुम्हारा सामना एक बहुत बड़े बादामी कलर के जानवर से हो जाए। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो दहाड़ता है, रोर्स का मतलब होता है दहाड़ना, अगर वो दहाड़ता है, किस पर दहाड़ता है? एट यू, अगर वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है। एज यू आर डाइंग, और तुम मरने जैसे हो जाओ, तुम्हारी जान निकल जाए। यू विल नो, पहचान जाना, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा। इट इज द एशियन लायन, ये कोई और जंगली जानवर नहीं है बल्कि कौन है? एशियन लायन है। ये एशियन लायन है जो पूर्वी फॉरेस्ट में पाया जाता है, पूर्वी जंगलों में पाया जाता है। समझ में आ गया स्टैंजा? हाँ जी सर जी, आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अगला स्टैंजा पढ़ा दो। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black streaks on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अब इसको देखो। और if, यदि, समटाइम, कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप इधर उधर घूम रहे हो, चारों तरफ घूम रहे हो, रोमिंग का मतलब होता है घूमना। अगर तुम कभी घूम रहे हो, अ नोबल, एक बड़ा प्यारा सा, वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है। क्या कहा? अगर आप इधर उधर घूम रहे हो और एक प्यारा सा जानवर आपका स्वागत करता है। कौन सा जानवर? विद ब्लैक स्ट्रिप्स, वो जानवर जिसके ऊपर काली काली धारियां हैं। ऑन अ येलो ग्राउंड, कैसी ग्राउंड पर? एक येलो कलर की ग्राउंड, यहाँ पर पीले कलर की त्वचा, यानी उसकी खाल के ऊपर, उसकी त्वचा के ऊपर जो कि पीले कलर की है, उसके ऊपर काली काली धारियां हैं। ऐसा जानवर आपका स्वागत करे। जस्ट नोटिस, थोड़ा सा ध्यान देना, इस बात का ख्याल रखना। इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा जाता है, अगर वो आपको खा जाता है। दिस सिंपल रूल, ये छोटा सा रूल है, ये सामान्य सा रूल है। मे हेल्प यू लर्न, जो आपकी मदद करेगा क्या करने में? कुछ सीखने में मदद करेगा। क्या सीखने में मदद करेगा? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि जो जानवर आपने देखा है वो बंगाल टाइगर है, उससे आपको पता लग जाएगा ये कौन सा जंगली जानवर है, बंगाल टाइगर है। क्या क्या खास बताई प्यारे बच्चों इसके बारे में? नंबर 1, ये बड़ा नोबल है, बड़ा प्यारा है।
दूसरी बात, ये आपको ग्रीट करता है, ये आपका स्वागत करता है। तीसरी बात, इसकी त्वचा पर कैसी धारियां हैं? काली धारियां हैं जी। और इसकी ग्राउंड कैसी है, इसकी त्वचा कैसी है? ओ येलो है जी, अभी बताया था आपने, येलो है जी, ठीक है। और ये क्या आपको खा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल खा जाता है जी। तो आपको पता लग जाएगा ना कौन सा जानवर है भाई, ये है बंगाल टाइगर। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अरे आ गया मास्टर जी, बार बार मत पूछा करो, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगला स्टैंजा पढ़ाओ ना। अभी पढ़ाता हूं भाई, थोड़ी शांति रख। तीसरा स्टैंजा देखते हैं प्यारे बच्चों। If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. क्या खास बात कही है, मजा आ गया। देखो जी, if strolling forth, अगर घूमते हुए, आगे घूमते हुए, आगे चलते हुए, strolling का मतलब होता है घूमना, forth मैंने होता है आगे। अगर आगे चलते हुए बीस्ट, एक जंगली जानवर, यू व्यू, आपको नजर आ जाए, आगे चलते हुए एक और जंगली जानवर नजर आ जाए, हुज हाइड, जिसकी त्वचा, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, अरे जिसकी त्वचा पर धब्बे हो, धब्बों से जो भरी हो। पेपर्ड का मतलब होता है धब्बेदार, और स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे धब्बे, यानी जिसकी त्वचा पर छोटे 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 धब्बे हों। एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और वो अचानक से आपके ऊपर हमला कर दे, अचानक से आपके ऊपर छलांग मार दे, यू विल नो, आपको पता लग जाएगा, इट इज द लेपर्ड। वो क्या है? लेपर्ड है यार, वो जंगली जानवर लेपर्ड है, और लेपर्ड को हिंदी में कहते हैं तेंदुआ। अब तेंदुआ आपको मिल गया। इट विल डू नो गुड टू रोर, अरे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं भाई, कराने का कोई फायदा नहीं, विद पेन, दर्द में चीखने का कोई फायदा नहीं। He will only lap and lap again, अगर आप ऐसा करोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, दर्द के मारे आवाज करोगे, he will lap and lap again, वो आपके ऊपर बार बार हमला करेगा, बार बार आपको खाएगा, वो पीछे हटने वाला नहीं है भाई। समझ में आ गया जी मास्टर जी, आ गया। चलो आ गया तो मुझे ये बता दो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेपर्ड की क्वालिटीज बता दो, आप उसकी कैसे पहचान करोगे? अगर आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसका जवाब दे दोगे ना? हाँ, जवाब दे देंगे जी। चलो इसका जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। अगला स्टैंजा पढ़ा दूं बच्चों? हाँ जी, जल्दी पढ़ाओ जी। ओके जी। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। कितनी प्यारी बात है। इफ, यदि, व्हेन यू आर वॉकिंग, जब आप घूम रहे हो, राउंड, इधर उधर, योर यार्ड, अपने आंगन के इधर उधर घूम रहे हो, यार्ड मैंने होता है आंगन, जब आप अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुम्हें एक जंगली जानवर वहां मिल जाए, एक प्राणी मिल जाए, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, अगर आपको वो प्राणी मिल जाए, हु हग्स, जो आपको हग्स कर ले, जो आपको गले लगा ले, कैसे गले लगा ले? वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से गले लगा ले कि आपकी सांस अटक जाए, आपका दम निकल जाए। बी श्योर, पक्का यकीन कर लेना, इट इज अ बियर, ये भालू है, भालू है ये। पता लग गया ना भालू कैसा होता है? कैसा होता है जल्दी बताओ, अभी अभी बताया है। अगर आप आंगन में घूम रहे हो और आपको जंगली जानवर मिल जाए और वो आपको बड़े जोर से गले लगा ले, और इतने जोर से लगा ले कि आपकी आत्मा निकलने को हो जाए, तो समझ जाना प्यारे बच्चों, ये भालू है, भालू। आगे बढ़ चलते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई शंका है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आई गेस, मेरा ये मानना है, मैं ये मानता हूं, ही विल गिव यू, वो आपको देगा, जस्ट वन, एक और, मोर केयरलेस, बड़े प्यार से हग्गी करेगा। अगर आपको कोई डाउट है ना, तो वो दोबारा फिर से आपको बड़े प्यार से गले लगाएगा। दो, हालांकि, टू डिस्टिंग्विश, अलग करना, बीट्स ऑफ प्रे, जंगली जानवरों को अलग अलग करना, हालांकि, अ नोविश,
एक नौसखिया, एक नया नया सीखने वाला जिसको कुछ भी नहीं पता, माइट नन प्लस, वो गलती कर सकता है, उसको डाउट हो सकता है, नए नए व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि ये कौन सा जंगली जानवर है, लेकिन आप जरूर पहचान जाना भाइयों, अगर वो आपको गले लगाता है और बड़े जोर से गले लगाता है, बड़े प्यार से गले लगाता है, तो वो भालू है और कोई जंगली जानवर नहीं है। कौन सा है? भालू है। अपना डाउट दूर कर लेना, गले लगाने वाला भालू, और भी ज्यादा प्यार से जोर से गले लगाने वाला भालू, और एक नया नया आदमी उसको पहचान नहीं पाएगा, उसके बारे में जान नहीं पाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। आगे बढ़ जाएं? हाँ जी आगे बढ़ जाओ, अगला स्टैंजा पढ़ा दो जी, मजा आ रहा है। हाँ जी मजा तो आएगा जब जल्दी जल्दी पढ़ाओगे। ठीक है जी पढ़ा रहा हूं भाई, पढ़ा रहा हूं। The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। क्या बात है। द क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, आप मगरमच्छ को हाइना से, लक्कड़ भग्गे से अलग कर सकते हो। दोनों की पहचान अलग अलग है, आपको पता लग जाएगा कि ये मगरमच्छ है या फिर लक्कड़ भग्गा है। कैसे पता लगेगा? अभी मैं आपको बताता हूँ। हाइनाज कम, जो लक्कड़ भग्गे हैं वो आते हैं विद मैरी स्माइल्स, खुशी खुशी मुस्कुराते हुए आते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना मुस्कुरा रहे हैं, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते आपके ऊपर हमला बोल देंगे। आप उसकी मुस्कुराहट देखते रह जाओगे, उसने क्लोजअप किया है कि नहीं ये देखते रह जाओगे, इतनी देर में काम कर जाएगा कौन? लक्कड़ भग्गा। बड़ा खतरनाक होता है लक्कड़ भग्गा। बट लेकिन इफ दे वीप, अगर वो जंगली जानवर रोते हैं, अगर वो रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो समझ जाना कि वो मगरमच्छ हैं। रोने वाले मगरमच्छ और स्माइल देने वाले कौन? लक्कड़ भग्गे। समझ में आ जाएगा, पहचान लोगे ना। आपके सामने लक्कड़ भग्गा आ जाए तो कैसे आएगा? मुस्कुराते हुए आएगा जी। मगरमच्छ आपके सामने आ जाए कैसे आएगा जी? अरे रोते हुए आएगा जी। अगला स्टैंजा पढ़ा दूं? पढ़ाओ जी, जल्दी सी पोएम खत्म करो। आपने 10-11 मिनट वेस्ट कर दी, 5 मिनट की पोएम थी। ओ सॉरी भाई सॉरी, लास्ट स्टैंजा है, आराम से देख ले। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन the tree, it's the chameleon you see। कितनी प्यारी बात है और मजा आ जाएगा इसको पढ़ते हुए। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, जो गिरगिट होता है ना, चैमेलियन आप लोगों ने देखा भी होगा। ये जो असली चैमेलियन होता है, असली गिरगिट जो होता है, इज स्मॉल, कैसा होता है भाई? बिल्कुल छोटा सा होता है। और लिजार्ड, छिपकली जैसा होता है। शॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसी चीज होती है, बिल्कुल छिपकली की तरह छोटा सा। कौन होता है भाई? अरे ये चैमेलियन होता है मास्टर जी, ये गिरगिट होता है, छोटा सा होता है। ठीक है जी। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और हाँ एक खास बात है इसकी, गिरगिट के कान नहीं होते, एक भी कान नहीं होता उसका। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते। विंग का मतलब होता है पंख। क्या क्या नहीं होता? ना तो गिरगिट के कान होते और ना ही उसके पंख होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगे कि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, अगर आपको लगे कि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इट्स द चैमेलियन यू सी, तो समझ जाना कि यहाँ पे गिरगिट जरूर है। गिरगिट हमेशा रंग बदलता है, जिस जगह पे बैठेगा उस जगह का कलर अपनी त्वचा पर डाल देगा, वो चेंज कर लेगा अपना कलर, आपको दिखाई भी नहीं देगा। बड़ा खतरनाक होता है, छोटा सा होता है। कैसा होता है? अरे छिपकली जैसा होता है भाई। चलिए प्यारे बच्चों अगला स्टैंजा देखते हैं। अरे क्या देखोगे मास्टर जी, ये पोयम ही खत्म हो गई, और क्या देखने का है? अरे बहुत कुछ है देखने का मेरे भाई। अभी आपके सामने है टेक्सुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पोयम के एमसीक्यूज। फटाफट से आप इन्हें नोटबुक में लिख के और मेरे पास व्हाट्सएप कर दो। जिसको ये पोयम समझ में आ गई और जिसके दिमाग में घुस गई, मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ जी मास्टर जी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम बता देंगे, कोई सा भी जंगली जानवर हमारे सामने आ जाए, 1 मिनट में बता देंगे कि ये कौन सा जंगली जानवर है। या फिर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना। हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। सारा सिलेबस आपकी क्लास का नहीं, 6ठी से 12वीं का सारा सिलेबस इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।